हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं नोबेल द नेम से कुछ चैप्टर वाइज, तो ये सेकंड चैप्टर है नोबेल का। और अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। आसीमा और अशोक को एक बेबी बॉय होता है और इनसे मिलने उनके 3 फैमिली फ्रेंड माया, दिलीप नंदी, डॉक्टर गुप्ता आते हैं और मिलने पर अशोक को एक बुक गिफ्ट करते हैं जो कि अशोक कितने सालों से लेना चाहते थे। तभी अशोक सोचते हैं कि उनका बेटा कितना लकी है उनके लिए। फिर असीमा अशोक को उनके फैमिली की याद आती है और वे दोनों इस गुड न्यूज़ को अपने दूर रह रहे फैमिली को बताना चाहते थे। तो वे दोनों एक टेलीग्राम लिखते हैं और कलकत्ता भेजते हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें बेटा हुआ है और आसीमा अपनी दादी माँ का रिटर्न लेटर का इंतज़ार कर रही थी ताकि उनके रीति रिवाजों के अनुसार, जैसे कि किसी बड़े के द्वारा उनके बच्चे का नामकरण हो पाए। फिर नरेटर बंगाली में निक नेम और गुड नेम में अंतर बताते हैं कि निक नेम वो नेम होता है जो कि फैमिली के द्वारा हर रोज़ यूज किया जाता है, वहीं दूसरी ओर गुड नेम वो नेम होता है जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में यूज किया जाता है। जैसे कि कुछ दिन बीत जाते हैं और अब दिन आ जाता है डिस्चार्ज होने का। तो तभी एक एडमिनिस्ट्रेटर जो मिस्टर विलकॉक्स होता है, वो अशोक से उनके बेटे का गुड नेम पूछता है, यानी उसका ऑफिशियल नेम, ताकि बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जा सके। आसीमा और अशोक विलकॉक्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे अपने दादी माँ के लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनके जिसमें कि वो आसीमा की दादी बताएगी कि बच्चे का क्या नाम रखना है। लेकिन मिस्टर विलकॉक्स ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को डिफ़िकल्ट बताते हुए ये कहते हैं कि आप दोनों को थोड़ा समय मैं देता हूँ, आप लोग थोड़ा समय ले लीजिए और सोचकर कोई नाम जल्द से जल्द बताइए। तो अशोक सोचता है कि फ़िलहाल के लिए बच्चे का नाम गूगल रख देते हैं। गूगल वही रशियन ऑथर था जिसका बुक पढ़ना अशोक को बहुत ज़्यादा पसंद था। फिर डिस्चार्ज होकर आसीमा और अशोक और गूगल कैम्ब्रिज के सेंट्रल स्क्वायर के अपार्टमेंट में रहने चले जाते हैं। पहले पहले आसीमा को बच्चा संभालने में बहुत परेशानी होता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाती है। अशोक भी बहुत सपोर्टिव था, वो भी बच्चे को संभालने में पूरी मदद करता था। आसीमा और अशोक को फिर लगता है कि दादी माँ मतलब उन लोगों को पता चलता है कि दादी माँ बहुत बीमार है और उनकी हालत गंभीर है और अभी तक दादी माँ का लेटर भी नहीं पहुँचा था। तभी अशोक ऐसा सोचते हैं कि शायद वे कभी भी दादी माँ का इच्छा को नहीं जान पाएंगे। गूगल थोड़ा बड़ा हो जाता है और फिर दिन आता है अन्नप्राशन का। तो अन्नप्राशन के रस्म में जो कि फरवरी में रखा गया था, तो इस रस्म के दौरान गूगल को थोड़ा सा खाना खिलाया जाता है और उसके सामने कुछ वस्तुएं रखी जाती है, जैसे कि पेन, डॉलर बिल आदि। और उसमें से गूगल को उन वस्तुओं को उसमें से कुछ चीज़ों को चूज करने के लिए फोर्स किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि जो बच्चा जिस भी चीज़ को चुनेगा वही उसका मतलब वो एक इंडिकेशन देगा कि बच्चा बड़ा होकर के वही बनेगा। और लेकिन ऐसा फोर्स करने पर गूगल रोने लगता है। हालांकि नरेटर ये रिवील नहीं करते हैं कि गूगल क्या चूज करता है। फिर आसीमा और अशोक कलकत्ता जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं और वो आसीमा थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करती हैं, उन चीज़ों को लेती हैं जो कि फ़्लाइट में वो साथ ले जाएगी। फिर एक शाम को आसीमा के भाई राणा का फ़ोन आता है। वह अशोक से प्राइवेटली बात करता है और अपनी बहन आसीमा को कुछ भी नहीं बताता है। तो वो अशोक से बात करते हुए बताता है कि आसीमा के पिताजी का हार्ट अटैक के कारण मौत हो गया है। फिर अशोक आसीमा को बताने और समझाने की कोशिश करता है और उसे आराम से समझाता है। और इस टेरिबल और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में जो गांगुली फैमिली है, यानी आसीमा, अशोक और गूगल, कलकत्ता विजिट करने की तैयारी करते हैं। और चैप्टर 2 यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही अपलोड होगा।
तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।